नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम अनूठी लोककथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा प्रयास है कि ये लोककथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद भी बन सकें। यहाँ मैं लोककथाकार मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लघुकथा और आपकी सृजनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद अवश्य करें। तो प्रस्तुत हैं अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग की आज की प्रस्तुति में 2 लोककथाएं। लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोककथा है चर्चित लोककथाकार सुश्री अंतरा करवड़े जी की तीर, और दूसरी लोककथा है सुश्री अंजू निगम जी की बेफिक्र सा आलम। अंतरा जी एवं अंजू जी दोनों की लोककथाएं अविराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2022 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है अंतरा करवड़े जी की लोककथा तीर। आसमान की ओर बाहें फैलाए सीरी एक कठिन चढ़ाई वाली चट्टान पर खड़ा था। अपने सपने पूरे करने वाली इस लंबी यात्रा के दौरान वो प्रत्येक क्षण को जी लेना चाहता था। जीवन जब कुछ तय करने को होता है, तब कुछ लोग बाहर देखते हैं और कुछ अंदर। सीरी अंदर की ओर यात्रा करने निकला था। पुस्तकों, इंटरनेट और विविध माध्यमों से पाई अपनी जानकारी को जीते हुए उसने अनेक दृश्यों में जाकर, उन स्थानों का सानिध्य पाकर, यहाँ तक कि इस यात्रा से संबंधित वृत्तचित्रों में दिखाए गए मॉडल्स की मुद्राओं की नकल भी करते हुए चित्र खिंचवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अंदर की यात्रा किसी निश्चित मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही थी। ढेर सारे चित्रों और वीडियोज से उसका कैमरा और हार्ड डिस्क भरे पड़े थे। हजारों शब्दों के पार यात्रा की डायरी पहुंच चुकी थी। अपने दैनिक पोस्ट से सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने के चलते कुछ एक स्थानीय अखबारों में उसके अनुभवों पर लेख भी लिखे जा चुके थे। क्षणिक उद्योग के बाद वह फिर भटकने लगता। शाम के धुंधलके में एक गुमटी पर चाय पीते हुए उसकी दृष्टि एक हम उम्र तेजस्वी युवा पर स्थिर हुई। अपने आप में मगन एक प्रसिद्ध गीत गाता हुआ वह कैसा दिव्य और संपूर्ण लग रहा था। बिना पूछे ही गुमटी वाला बोल पड़ा, हर साल महीने 15 दिनों के लिए यहाँ आता है। सुना है कोई बड़ा आदमी है, पूछो तो कहता है जीने के लिए आता हूँ, लेकिन है बड़ा नेक इंसान। सीरी बिना औपचारिकता के उसके पास गया। किसी पुराने परिचित की तरह उसने अपने गीत को निर्बाध रखते हुए सीरी को गले लगाया और आंखों से ही आमंत्रण दिया। उस शाम सीरी गाता रहा, सुनता रहा और जीता रहा। किसी को बताने के लिए नहीं, अपने लिए अभिव्यक्त होता रहा। उसके अभ्यस्त हाथों में कैमरा नहीं था। दृश्य छूट जाने की, स्टेटस अपडेट में पीछे रह जाने की कोई व्यग्रता नहीं थी। सीरी के मन का बहाव अब तीर को देख चुका था। यात्रा सार्थक हो रही थी। तो यह थी अंतरा करवड़े जी की लोककथा तीर। और अब प्रस्तुत है अंजू निगम जी की लोककथा बेफिक्र सा आलम। आज भी 4 डिब्बे खाने की मेज पर सजे थे। मेरे उठने तक
अम्मा चाय बना मानो मेरा ही इंतजार करती मिलती। एक नियम सा बन गया था। अम्मा की ममतामयी छाँव ही थी जो मेरी नौकरी पनप गई। पीछे वो कभी बच्चों का कभी हमारा ख्याल कर जाने कितने पकवान पाक लेती। अम्मा तनिक अपना भी सुविधा कर लिया करो, इतना काम क्यों ओढ़ लेती हो, मैं अक्सर दोहरा लेती। तुम सबके पीछे मन नहीं लगता, वैसे भी खाली नहीं बैठा जाता, और फिर पुराना खाया पिया शरीर है, बिटिया इतनी जल्दी जंग नहीं लगेगा, कह उनकी ममतामयी चेहरा खिल उठता, मैं बलिहारी जाती। निलय कभी बेतरह खींच उठते मुझ पर, अम्मा की ये काम की उम्र है क्या। पर अम्मा के रहते वे भी तो कितने बेफिक्र हो चले थे। लेकिन आज अम्मा चाय पर मेरा इंतजार करती नहीं दिखी। कहाँ चली गई होंगी, शायद लॉन में, पर वे नहीं थी वहां पर। रसोई सूनी पड़ी थी, एक चक्कर उनके कमरे का भी लगा लूं सोच मैं अम्मा के कमरे की ओर बढ़ दी। अम्मा एकदम अविचलित सी मानो अभी ही गहरी नींद लगी हो लेटी थी। तबीयत ठीक नहीं क्या अम्मा की, सोच सिर पर हाथ रखा, एकदम ठंडा, सांस थमी थी, नब्ज गायब, मेरी चीख निकल गई। यूं अचानक बिना कुछ कहे सुने यकीन नहीं होता था। निलय का रो रो कर बुरा हाल था। पिताजी के बाद अम्मा ने इतना संभाल लिया था सब कुछ कि दुनिया के छल प्रपंच से कोसों दूर निलय कोरी मिट्टी ही बने रहे। अम्मा के बिना हमारी सोच कुंद हो गई थी। दूसरे शहर रहती जिज्जी ने आकर सब संभाल लिया हमारे संभल जाने तक। 13 दिन के बाद हम अकेले थे, बिना अम्मा के। स्कूल ऑफिस कितना छूट सकता था, पर आज का दिन अलग था। अपने बच्चों के टिफिन बनाने से लेकर उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। लगा जैसे निलय भी माँ का आंचल छूटते ही एकदम बड़े हो गए थे। दूध लाना, सब्जी लाने जैसे काम उन्होंने खुद के हिस्से में कर लिए थे। आपस में काम बटे तो जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी। सब कुछ ठीक होने तो लगा, पर मन में ये बात सालती रही, आज भी तो अम्मा के बिना सारे काम हो ही रहे थे। फिर अम्मा के जीते जी क्यों हम उन्हें कोई आराम नहीं दे पाए, क्यों बेफिक्री का आलम इतना तारी हो गया कि अम्मा के हिस्से का सुख उन्हें मिल ही नहीं पाया। सुश्री अंजू निगम जी की इस लघु कथा बेफिक्र सा आलम के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।